बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान एक ऐसा तोहफ़ा है हमारे लिए इन हालात में। वैसे तो रमज़ान से बरकतों वाला और फ़ौक़ियत वाला महीना कोई भी नहीं है। इस महीने को तमाम महीनों पर सबकत हासिल है। तो ये रमज़ान हमारे मज़हब की एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह पाक का दिया हुआ, वो तोहफ़ा कि जिसका इंतज़ार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल किया करते थे। तो हम खुशियाँ क्यों ना मनाएं, क्यों ना खुश हों कि अल्लाह पाक ने ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया तकलीफ़ में घिरी है, हमें एक ऐसा तोहफ़ा अता किया है कि जो कि हमें इस तकलीफ़ से, इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। एक ऐसा तोहफ़ा जो हमारी बख्शिश करा सकता है, जो हमारी तौबा कबूल करवा सकता है, जो हमारे गुनाहों से हमें पाक करवा सकता है। लेकिन इन हालात में जब हम परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, ये उम्मीद की ऐसी किरण है, ऐसा नूर है अल्लाह पाक का दिया हुआ, जो हमें इन तमाम मुसीबतों से, मुश्किलों से दूर कर सकता है, बशर्ते कि हम दिल से इबादत करें अल्लाह पाक की, हम दिल से अल्लाह पाक से तौबा करें, हम दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, हम दिल से सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और उसके बाद तमाम दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह पाक से मग़फ़िरत तलब करें, माफ़ी मांगें अल्लाह पाक से और रहम की दरख्वास्त करें। ये तो सरासर बरकतों और रहमतों वाला महीना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस रमज़ान अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल ना करे, हमारी सदाओं को ना सुने, हमारी परेशानियों को दूर ना करे। आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारे गुनाहों को जो कि अनगिनत हैं उनको माफ़ फरमा, हम पे रहम फरमा, हमें कोरोना जैसे इस मर्ज़ से निजात दिला, हमें हर तरह के मर्ज़ से, चाहे वो हमारा जिस्मानी मर्ज़ हो, चाहे हमारा क़ल्बी मर्ज़ हो, चाहे हमारा रूहानी मर्ज़ हो, हर तरह के मर्ज़ में अगर हम मुब्तला हैं, हमें आज़ाद करा दे, हमारा दिल पाक कर दे, हमारी रूह पाक कर दे, हमारी सोच पाक कर दे, हमारा जिस्म पाक कर दे। आमीन सुम आमीन। आज पहला अशरा का दूसरा रोज़ा है, यानी कि अशरा रहमत का दूसरा रोज़ा है। कल हमने बात की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसा होता था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान किस तरह मनाया करते थे, कैसे मनाया करते थे, क्या इबादत का एहतमाम किया करते थे। और आज हम बात करेंगे रमज़ान की फ़जीलत की, कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है और वो फ़जीलत हमें किस तरह मिल सकती है। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा करे और इसकी ताकत रखने वाले फ़िदिये में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना है अगर तुम बाइल्म हो। अल्लाह पाक ने हमें कितनी छूट दी है, कितना प्यारा है हमारा रब, कि अगर हम बीमार हैं, सफ़र में हैं, तो हम रोज़ा छोड़ के बाद में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ताकत ना रखते हों, हमारे पास अगर पैसे हों, तो हम फ़िदिया दे सकते हैं कि एक बंदे को, एक मिस्कीन को उसकी जगह खाना खिला दें अगर हम एक रोज़ा ना रखें। लेकिन आगे ये कहा गया है कि लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो तो, यानी कि रोज़े से ज़्यादा अफजल कोई चीज़ नहीं है। ना बाद में गिनती पूरी करना, ना फिर फ़िदिया देना, सबसे अफजल रोज़े रखना है और उसके बाद अगर आप गिनती पूरी कर लें तो वो अलग चीज़ है। इस आयत को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ज़्यादा अच्छी तरह बयान फरमाया है, ज़्यादा समझा के बयान फरमाया है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स बिला किसी शरई उज़्र के एक दिन भी रमज़ान का रोज़ा ना रखे
तो गैर रमज़ान में यानी कि रमज़ान के अलावा अगर कोई दिन हो तो उसमें चाहे उम्र भर रोज़े रखे, यानी कि अगर आप रोज़ा नहीं रखते और रमज़ान के बाद उस रोज़े को पूरा करते हैं, उसकी कज़ा जो होती है, तो गैर रमज़ान में रोज़े चाहे उम्र भर रखे लेकिन उस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ते हैं और रमज़ान के बाद अगर हम सारा साल भी रोज़े रखते रहें तो इस एक रोज़े का जो सवाब है वो हमें नहीं मिलता। सवाब तो मिलता है, रोज़ा भी गिनती भी पूरी कर लेता है, लेकिन इस रोज़े के बराबर वो रोज़ा नहीं हो सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बर्दाश्त करें, बीमार हों, थोड़ा बहुत अगर बर्दाश्त के काबिल हो, सफ़र में हों, बर्दाश्त के काबिल हों, तो हम कोशिश करें कि हम रोज़ा ना छोड़ें, बल्कि रोज़े अपने रमज़ान में ही पूरे करें, क्योंकि इस महीने का जो सवाब है वो कई गुना बढ़ के हमें मिलता है। तो अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल करे कि हम इस रमज़ान का हक़ अदा करने के काबिल बन जाएं। जब हम एक चैनल पे शो करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की टीम होती है, कंटेंट की टीम अलग होती है, रिसर्च की टीम अलग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक लाइन होती है, एक कतार होती है माशाल्लाह लोगों की, और हर कोई आपको हर चीज़ तैयार दे रहा होता है हाथ में, स्क्रिप्ट आपका हाथ में तैयार आता है, रात में ईमेल कर दिया जाता है, आपके कान में आइव भी लगी होती है, ऊपर पूरा स्विचिंग रूम में बड़े लोग होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आपने क्या कहना है, किस तरह करना है, अब ब्रेक लेनी है, अब ये कह दें, अब वो कह दें, और माशाल्लाह एक अफरा तफरी और एक रौनक होती है। लेकिन ये जो रमज़ान मैं अपने घर से कर रही हूँ, मैं अपने घर में कर रही हूँ, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में अल्लाह पाक का ज़िक्र हो रहा है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास कोई भी नहीं है यहाँ पर, ना कोई मेरी रिसर्च टीम है, ना कोई मेरी कंटेंट टीम है, ना कोई प्रोडक्शन टीम है, ना कोई मेरा साथ देने वाला सब यहाँ पर है। तो मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा मज़े की बात है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहे आपसे बात कर सकती हूँ, जो चाहे कह सकती हूँ, अपने दिल में जितनी बातें हैं वो मैं कर सकती हूँ। और मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 2-3 लोग हैं मेरी JJS टीम के, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरी फ़ैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। इजाज़त देना इस बात की भी बड़ी बात होती है कि घर में आप इस तरह से पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करें और चलाएं। तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ, सऊद का साथ है, बच्चों की सपोर्ट है मुझे, और मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत कहा कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये जो भी अल्लाह का ज़िक्र मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ करूँगी, ये इतनी लंबी ट्रांसमिशन तो नहीं होगी, ज़ाहिर है जितनी टीवी पर होती है, लेकिन जितनी भी होगी मेरी कोशिश यही है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको दे कर जाऊँ, बता कर जाऊँ जो आपकी ज़िंदगी में आपके काम है और मेरी ज़िंदगी में मेरे काम भी आए। तो इंशाल्लाह आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था, बच्चों से भी मिले आप, बच्चों ने भी वो किया, और बच्चों को मैं गाहे बगाहे लाती रहूँगी अपने प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों की क्लासेस हो रही हैं। सुबह उनकी वीडियो कॉल पे क्लासेस होती है, बच्चों की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, और वो बच्चे मेरे सुबह उठ जाते हैं, और ज़्यादा रमज़ान भी हैं उनके लिए, फिर वो सहरी करके सोना और फिर उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल वो सुबह उठ जाते हैं और 8 बजे से 1 बजे तक वो लोग बिज़ी रहते हैं, फिर उसके बाद स्कूल का काम करते हैं। तो बच्चों के साथ मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता रहेगा मैं बच्चों को ज़रूर इस चीज़ में शामिल करती रहूँगी। आप लोगों को मेरा प्रोग्राम पसंद आया, आप लोगों ने बहुत पहले प्रोग्राम को मेरे सराहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम पूरा रमज़ान, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके साथ रहूँगी और हम इसी तरह अपना पूरा रमज़ान गुजारेंगे। हो सकता है मुझसे प्रोग्राम करते हुए कोई गलती हो जाए, कोई गलत बात मैं बोल जाऊँ, या कोई अहादीस में कोई आगे पीछे कोई जुमला हो जाए या वर्ड हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह पाक से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ और आप लोगों से भी सॉरी करती हूँ कि भाई माफ़ कर दीजिएगा, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैंने
200-300 लोगों की टीम के बजाय मैंने अकेली ने मेरी फैमिली के साथ, मेरी टीम के साथ, जिसमें 2-3 लड़के सिर्फ शामिल हैं, उनके साथ मिलके मैंने ये ट्रांसमिशन ये जो है सजाई है। अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और आप लोग जो हैं मुझे सराहते रहें, मेरी हौसला अफजाई करते रहें। इंशाअल्लाह हम एक साथ ये रमज़ान गुजारेंगे। और छोटी सी ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ इंशाअल्लाह हमारे मेहमान मौजूद होंगे। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जवेरिया सऊद को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए शो के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखते रहिए। रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ानेस ईमान है। हम सबको साफ़ रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह मियाँ साफ़ लोगों और पाक लोगों से प्यार करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको मेरा ख़्याल है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। टीवी पे तो इनको आप लोगों ने सबने देखा ही है, लेकिन उसके अलावा हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके पीछे सालों तरावियाँ पढ़ी हैं और पढ़ते रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी पढ़ते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बेपाया करम। आपको पता है कि मैं शादी से पहले 14 साल मेरा ख्याल है मेरी शादी को हो गए माशाल्लाह, और शादी से पहले मैं हर साल मैंने तरावी पढ़ी है। अच्छा। आपकी इमामत में। बिल्कुल माशाल्लाह। तो शादी के बाद तो सऊद के साथ पढ़ी। अच्छा, आपको शायद याद होगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल सऊद भी आए थे। जी। तो और ख़ास कर हम जो वहाँ पे बैठते थे, मेरी अम्मी, बहनें, फुप्पो, चाचू, हम पूरी फैमिली होते थे, भाई वगैरह सारे हम आते थे। और हम आते थे यूनिवर्सिटी रोड से, वहाँ पर आते थे और हमें आपकी जी बिल्कुल और आपकी जो तिलावत थी सूरह रहमान की, वो हर साल हम इंतज़ार करते थे कि हम सुनेंगे। और उसके बाद जब वो सीडी पर आई है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रमज़ान ऐसा गुज़रा हो या आम दिनों में भी कि हमने वो ना सुनी हो। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जमील राठौर साहब ने माशाल्लाह मेरी बेटी जन्नत की जो हमने बिस्मिल्लाह की थी 4 साल 4 महीने में, तब भी इन्होंने ही जन्नत को पढ़ाया था माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करवाई थी इन्होंने ही। और इसके अलावा हमारे घर में और बहुत सारे ऐसे तकरीब होती हैं जिसमें ये ज़रूर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत का सिलसिला इनसे। पहले सवाल मेरा ये है आपसे, वैसे तो हम सबको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता, और हमें बस जो बचपन से पढ़ाया गया है या बताया गया है सिर्फ वही हमें मालूमात होती हैं। इसके अलावा हम अगर कभी कुछ टीवी पे देख लेते हैं तो हमारी मालूमात में इजाफा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आज आप हमें बताएं कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत की सबसे बड़ी वजूहात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इसी महीने में अपना जितना भी पैगाम है आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो सारा माह रमज़ान ही में अम्बिया के वसीलों से अल्लाह ने इंसानों को अता किया। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ नाज़िल हुए, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर तौरेत, ज़बूर, इंजील नाज़िल हुई, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ इसी माह सयाम में। तो अल्लाह ताला का पैगाम इसी महीने में आया, ये बहुत अहम बात है। फिर उसके बाद माह रमज़ान की बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब है। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब बुस्तानुल वाइज़ीन में फ़रमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। उनमें से 11 बेटे उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादती की, जुर्म किया, कुएँ में डाल दिया भाइयों ने। और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक मौका आया तो वो पहुँचे। पहली बात तो ये कि 12 बेटों में सबसे महबूब कौन सा था? याक़ूब अलैहिस्सलाम को।
यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह साल के 12 महीनों में अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब जो है रमज़ानुल मुबारक है। और जिस तरीक़े से 11 बेटों की ख़ताओं को अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में तल्लाही लक़द आतरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातीन कि हमसे ख़ता आ गई है मेरे भाई, हमें माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसीले से उन 11 को माफ़ कर देता है। इसी तरह रमज़ान के महीने से अल्लाह तबारक व तआला 11 महीनों की ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो यकीनी तौर पर यह महीना उम्मत के गुनाहों की बख्शिश का महीना है, इसलिए इसे शहरुल आसिजीन कहा गया, गुनाहगारों का महीना। बड़ी अजीब व गरीब बात है, आपने देखा होगा कि इंसान पूरे साल काम करता है किसी भी इदारे में, एक महीना ऐसा आता है जैसे बोनस का महीना कहते हैं, ठीक है ना। पूरा साल डिक्लेयर हो गया जी, कंपनी ने इतना फ़ायदा लिया तो इतना मुलाजिमीन को दिया, एक मिसाल है। बेआईनी इसी तरह 11 महीने इंसान जुर्म कर करके उसकी जो किताब ऐसियाँ हैं, गुनाहों की किताब है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है, सवाब का पलड़ा हल्का होकर मुअल्लक़ हो जाता है। तो अल्लाह नहीं चाहता कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा को जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह नबी के ग़ुलामों के लिए जन्नत बनाई है। अल्लाह चाहता है कि मेरे नबी के ग़ुलामों वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, लोगों दौड़ लगाओ उस जन्नत की तरफ जिसके वसाते और जिसकी हुदूद अरबा इतना है कि ये ज़मीन और आसमान उसमें समा जाए। वो इतनी तवील और अरीज़ जन्नत है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ लगाओ। तो अल्लाह चाहता है कि मेरे नबी के उम्मती जन्नत में जाए। तो ये महीना अता कर दिया कि ये बोनस का महीना है। अगर चाहते हो कि गुनाह मुआफ़ हो जाए, अगर चाहते हो कि अमाल का पलड़ा भारी हो जाए, गुनाहों का पलड़ा साफ़ हो जाए, तो ये महीना तुम्हें दिया है, अल्लाह की जानिब रुजू करो। और अल्लाह की जानिब जो इस महीने में रुजू कर लेते हैं, हदीस मुबारक में आया मन साम रमज़ान, और फिर उसको रमज़ान का महीना जब आता है कोई रोज़ा रखता है और फिर रोज़े की रूह के मुताबिक उसकी गुनाहों से बचता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हबीब का वादा गुफ़िर लहू, वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जिस तरह आज ही माँ के पेट से गुनाहों से पाक व साफ़ होकर पैदा हुआ है। तो ये महीना दरअसल उम्मत की बख्शिश का महीना, इसलिए शहरु उम्मती कहा गया। फिर शहरुस सयाम, इसको सैयदुश शहूर कहा गया, सारे महीनों का सरदार। और शहरुल मुसावात कहा गया, हमदर्दी का महीना। तो आप ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला किस तरीक़े से इस महीने में हमदर्दी लाता है। इब्तिला और आजमाइश का दौर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल मेहरबानी फरमाई कि अमीर पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया, गरीब पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया। अब अमीर जब 14 से 17 घंटे तक भूखा और प्यासा रहता है तो उसे एहसास होता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसका हलक बिल्कुल सूख गया, प्यास लग रही है, पी नहीं सकता। अमीर पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। यूँ तो उसके दस्तरखान पर अनवाअ व अक़साम के खाने सजे होते हैं पूरे साल, लेकिन इस महीने भूखा और प्यासा रखा उसे। क्यों? इसलिए कि जब तू भूख और प्यास से 17 घंटे के बाद इस नतीजे पर पहुँचेगा कि एक दिन की भूख और प्यास से जब मेरा ही हाल हो गया है, तो वो गुरबा जो कि उसर की और तंगी की ज़िंदगी गुजारते पूरे साल, जिनके पेट पर पत्थर बंधे होते हैं, तो इंसान खुद भूखा और प्यासा रहता है तो फिर उसे दूसरे की प्यास याद आती है, फिर उसे गरीब की भूख याद आती है, फिर वो चाहता है कि गरीब के पेट से पत्थर उठाए। हमदर्दी का जज्बा रोज़े की सूरत में उसे मिलता है। और फिर जब वो उन गुरबा के पास जाता है और उनको प्यासे को पानी पिलाता है, भूखे को खाना खिलाता है, उनके चेहरों पर जो ताजगी आती है, मुस्कुराहट आती है, वो मुस्कुराहट देखकर जो उसके जिस्म में इंबिसात व मुसर्रत की लहर उठती है, यकीन जानी हकीकी खुशी वही होती है। बेशक बेशक। वो जो खुशी है ना, आप कहीं नहीं महसूस कर सकते। वो जो खुशी आपको मिलती है, इत्मीनान मिलता है, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, आपकी टेंशन लगता है रिलीज़ हो गई, ऐसा लगता है बिल्कुल हल्के हो गए। तो इस्लाम जो है इस महीने को हमदर्दी का महीना कहता है। इसलिए हमारे यहाँ मुसलमान इस महीने में कसरत के साथ ज़कात निकालते हैं, सदक़ात का इंतज़ाम करते हैं। और शहर कराची की अगर मैं बात करूँ तो सड़कों पर लोग खाना लेकर खड़े होते हैं कि किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवा दिया जाए, किसी भूखे को खाना खिलवा दिया जाए। तो यकीनी तौर पर इसका थीम यही कि ये महीना हमदर्दी का महीना है। और फिर इस महीने को यकीनी तौर पर शहरुल्लाह भी इसका एक नाम है, अल्लाह का महीना। बड़ी अजीब व गरीब बात है, एक तरफ उम्मत का महीना, एक तरफ अल्लाह का महीना। हुकूकुल इबादत और हुकूकुल अल्लाह साथ मिला दिए, साथ मिला दिए, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। साथ मिला दिए, बिल्कुल साथ। देखिए अब कितनी खूबसूरत बात है कि नबी बुनियादी तौर पर दो चीज़ों के लिए आते हैं।
मखलूक को खालिक से मिलाने के लिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, मखलूक को मखलूक से मिलाने के लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इन दो, बस नबी के दो काम होते हैं बुनियादी तौर पर, कि मखलूक को खालिक से मिला दे, जो रिश्ता टूटा है वो उसे जोड़ दे, बताए कि खालिक चाहता क्या है और मखलूक को कैसा देखना चाहता है। तो मखलूक को खालिक की मारिफत करवा दी और उसके अहकामात बता दिए, खालिक के चाहता है। फिर मखलूक को मखलूक से मिलाना, अगर फ़कत मखलूक को खालिक से मिलाना होता तो कहा जाता है कि ये फार्मूला है, घर पर बैठो, नमाज़ें पढ़ो, रोज़ा रखो, नहीं। लेकिन मखलूक को मखलूक से मिलाना, इसलिए मसाजिद बनाई गई कि मस्जिद में आओ, एक दूसरे से मिलो, रमज़ान में आओ, इज्तिमाई तुम इफ्तार का इंतज़ाम करो, हज पर आओ, वो सारे लिबास उतार कर, अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा कर आओ, ताकि तुम्हें पता चले कि कोई ये ना पता कोई मिलियनर और बिलियनर जा रहा है, कोई गरीब जा रहा है, नहीं, सबका लिबास एक जैसा होगा, आओ आकर मिलो। हालांकि अल्लाह चाहता तो अमीरों का अलग है, गरीबों का अलग है, लेकिन नहीं, सब आएंगे ताकि मखलूक मखलूक से मिले, ठीक है ना। लिहाजा फरमाया कि ये दोनों तुम्हें काम करने इस माह रमज़ान में, तब जाकर तुम्हें ये मकाम नसीब होगा कि अल्लाह तबारक व तआला यौम जो शब जायज़ा आएगी, लैलतुल जायज़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस रात को रसूलुल्लाह की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये माह रमज़ान का। और फिर माह रमज़ान में मैं समझता हूँ कि आपकी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा यूट्यूब चैनल आपका, कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ, माशाल्लाह बड़े इसके व्यूअर्स हैं। तो वो तो ना भी होते तो आपका हुक्म होता, मैं आ जाता, आप मेरी बहन है। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आपके चैनल के तवस्सुस से एक लम्हे के लिए अपना एहतिसाब करें, माह रमज़ान शुरू होने से पहले या बिगिनिंग ऑफ रमज़ान में ही इब्तिदाई दिन है, तो अपना एहतिसाब करें कि माह रमज़ान में आपने क्या क्या छोड़ा। भाई खाना जायज़ है ना, जो जायज़ चीज़ें अल्लाह ने बताई उनका खाना भी जायज़ है, लेकिन आपने अल्लाह की रज़ा में खाना छोड़ दिया। पानी पीना जायज़ है, अल्लाह की रज़ा में पानी पीना छोड़ दिया। हुकूक़ अज़वाज जायज़ हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि इस मखसूस दौरानी में अदा ना करो, तो वो भी छोड़ दिए। तो रमज़ान में जो जायज़ काम थे वो अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ दिए, तो रमज़ान के बाहर वो सारे नाजायज़ काम भी छोड़ दें जिनसे अल्लाह मना करता है। तो ये अहद करें इस रमज़ान में, ये इब्तिला, ये आजमाइश, ये बलाएँ, ये मसाइब, ये अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वाले, क्या अब भी तेरा दिल अल्लाह के खौफ से फटता नहीं है, उसमें रिक़्क़त तारी नहीं आती, अल्लाह का जिक्र तेरी ज़बान पर जारी नहीं होता, कि अब भी तो खौफ नहीं करता कि अपनी बुराइयों को तर्क कर दे। रमज़ान में क्या है, फरमाया सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई शख्स मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन युरफ़ा तआमुहु व शराबुहु, कि अगर कोई झूठ बोलना, उस पर अमल करना, शोर गुगा करना, लान तान करना नहीं छोड़ता है, तो फिर अल्लाह को इससे कोई हाजत नहीं कि वो भूखा रहे या प्यासा रहे। लिहाजा माह रमज़ान शुमार नहीं होगा, जी हाँ, रोज़े में शुमार नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, हालांकि रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहता है कि रोज़े की सूरत में इंसान की इस्लाह हो जाए, इंसान अपने आप को बदल ले। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो रोज़ा रखते हैं लेकिन उनकी नीयत जो है ना कुछ और होती है। जैसे मैं अगर रोज़ा रखती हूँ तो मेरी नीयत यही होती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, बुरे काम नहीं करूँ, चीखूँ नहीं, वो नहीं करूँ, और मेरी दुआ भी यही होती है कि या अल्लाह जो रोज़े में जो हाल है ना वो आगे भी रमज़ान के बाद भी ऐसा हो जाए हमारे साथ, ठीक है ना, हम गुस्सा नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, लड़े नहीं। लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, एक तो उनकी नीयत ये होती है कि उन्होंने अपने मुंह से बोलते हैं, पता नहीं उनकी नीयत होती है या नहीं होती, अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल, तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि भाई वो हम डाइटिंग पे थे तो हमने सोचा चलो रोज़ा ही रख लें। मतलब ये क्या बात है कि हम डाइटिंग पे थे तो हमने सोचा चलो रोज़ा ही रख लें ताकि हमारी डाइटिंग हो जाए, हमारा वेट कम हो जाए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं बात करते हुए, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रोज़ा रखने के बाद ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पूरे घर वाले उनसे डर के परेशान हुए हुए होते हैं क्योंकि वो उनको रोज़ा लग रहा होता है, वो बात बात पे चीख रहे होते हैं, गुस्से हो रहे होते हैं, रोडों पे लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से रोज़े में। तो ये क्या मतलब रोज़ा अगर किसी को बदले नहीं तो क्या उसका रोज़ा हुआ या उसका रोज़ा कबूल हुआ? देखिए, आपने बड़े अच्छे सवालात किए हैं। बिल्कुल हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा ऐसा ही है, इंसान ऐसा ही है बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ भी चले जाएं इंसान का मवेश रंगत उनकी बदली होती है, लिबास बदला होता है, इलाका बदला होता है, लेकिन उनकी नेचर
इंसानों की कॉमन होती है। तो काश कि वो इंसान ये कहे कि अल्लाह के करम से मैंने रोज़ा रखा और मेरी डाइट भी साथ में हो गई, मेरा वज़न कम हो गया। अगर यूँ कहें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, कहा या रसूलल्लाह घर बनाया है, उसमें वेंटिलेशन रखी, खिड़कियाँ बनाई है, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने हवा के लिए खिड़कियाँ बनाई, अगर तू ये कहता कि एक खिड़की इसलिए बनाई कि मुझे अजान की आवाज़ आए तो तुझे हवा तो वैसे ही मिल जाती थी, अजान की इस नियत का सवाब भी मिल जाता। तो रोज़ा रखें अल्लाह के लिए कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, डाइटिंग के लिए रोज़ा ना रखें। देखिए नमाज पढ़ेंगे, नमाज से बेहतर जो है मेडिटेशन कौन सा है, नमाज से बेहतर एक्सरसाइज क्या है, रोज़े से बेहतर डाइटिंग कौन सी है। लेकिन रोज़ा डाइटिंग के लिए नहीं रखना, रमज़ान एक्सरसाइज के लिए नहीं हो, और नमाज एक्सरसाइज के लिए नहीं पढ़नी है, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है। और जो उसके दूसरे बेनिफिट हैं ज़िम्नी, वो तो खुद ब खुद अल्लाह हमें अता फरमा देगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अगर ऐसा करते हैं और रमज़ान भी उन्हें ना बदले, रमज़ान भी उन्हें तब्दील ना करे, इसका मतलब ये है कि फिर उसे इंतज़ार करना चाहिए अल्लाह के फ़ैसले का। एक सवाल और बस था मेरा कि आजकल लोगों को बहुत परेशानी है, बड़ा सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से जिस तरह के हम हर साल रमज़ान गुजारा करते थे उस तरह रमज़ान नहीं गुज़र पा रहा। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान का मकसद है कि दूसरों का दुख समझना, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह अदा करना, इबादत करना। वो लोग जो ये समझते हैं कि रमज़ान का मकसद ये है कि नए नए कपड़े पहने, क्योंकि कहते हैं कि हिसाब नहीं होता है इस महीने में, और हम सहरी करने जा रहे हैं, हम अफ्तारियाँ करने जा रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो ऐसी इन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि अवाइल इस्लाम में रोज़ा 24 घंटे का, 23 घंटे का आमतौर पर होता था, लेकिन फिर अल्लाह ने करम फरमाया कि मखसूस दौरानिया का कर दिया। तो अगर हम लोग तो इसी काबिल थे कि 23 घंटे का रोज़ा रखते हैं, ठीक है ना, ताकि बहुत सारी ख़राबियों से बच जाते और रमज़ान जब गुज़रता तो इंसान बन जाते। बिल्कुल अल्लाह ने करम किया, लुत्फ़ इनाम है उसका कि मखसूस दौरानिया। लेकिन इफ़्तार के बाद हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह अब हमें नहीं देख रहा। इधर इफ़्तार की उधर सिगरेट, इधर इफ़्तार उधर गुटखा, इधर इफ़्तार उधर पान, इधर इफ़्तार उधर गालम गलोच, सब कुछ। तो माह रमज़ान में मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स ख़ुद को रोकता भी है तो 8 से 10 घंटे के लिए रोकता है। नहीं साहब, अगर 24 घंटे प्रैक्टिस करें, सेशन में गुजारें तो यकीनी तौर पर रोक लेंगे। अब आपका सवाल कि इस वक्त कोरोना है, तो ये जो वायरस है ना, ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, इसलिए कि हमने बैक्टीरिया को समझ लिया, पैरासाइट्स को हमने समझ लिया, हमने और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हमने, आज तक दुनिया वायरस को नहीं समझ पाई है। इसलिए आज भी दुनिया के पास एंटी वायरल कोई ड्रग नहीं है। एंटी बैक्टीरियल तो पेनिसिलिन आने के बाद इनकलाब आ गया, लेकिन एंटी वायरल कोई नहीं है। आप देखें एड्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कुछ है, लेकिन वैक्सीनेशन तो पैसिव ट्रीटमेंट होता है कि किसी को बचा लिया जाए किसी तरीके से, लेकिन एक्टिव ट्रीटमेंट कि ये दवाई बुखार हुआ पैनाडोल लीजिए, एक्टिव ट्रीटमेंट है, बुखार उतर जाएगा, ठीक है ना। तो दुनिया तो अल्लाह के राज़ों से एक राज है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता दुनिया पर जब जुल्म बढ़ जाए तो फिर हर सदी में, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठाएं तो ऐसी पेंडेमिक डिजीज़ आती है 1434 में, और फिर 1920 के करीब कितनी बड़ी बड़ी दुनिया में पेंडेमिक डिजीज़, 5-5 करोड़ अफराद जो हलाक हुए उसके अंदर। अच्छा। वो यूरोप में ही गुजरा है। क्रूसेड वार के अंदर जब मुसलमानों को मारा गया, मस्जिद अक्सा पे कुछ लोग बचकर उसके अंदर पना के 10,000 खून बहाया गया था, लाशों पे लाशें थी। जब ऐसा मसला हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, वो फिर उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो आपको डेजी कटर फेंके आप पर, या एटॉमिक बम मारे, या अपाची लेकर आए, या फिर उसके बाद कोई गाइडेड मिसाइल मारे आपके पास। नहीं, उसका तो मिसाइल जो है ना वो 16 माइक्रोन का है, वो जो अबाबिल की कंकरियों से भी छोटा। अबाबिल भी गाइडेड मिसाइल थे, अबाबिल कंकरियों से भी छोटा। और देखिए मजे की बात है, आपने याद दिलाया, अबाबिल मक्के में किसी को नहीं लगा। अबरहा जो लश्कर लेकर आया था, जिसका नाम लिखा था उसी पे वो कंकरी उसी पे जाके हिट होती थी, चीथड़ उड़ा देती उसके। तो गाइडेड मिसाइल था, वो तो मुअज्जज़ात का दौर था ना। जी हाँ। तो काश कि हम काबतुल्लाह के सामने बैठते, मस्जिद नबवी के सामने बैठते, और वो जो सुराख है ना वो खोल देते कि रसूलुल्लाह यहाँ से कोई हवा चला दें शिफा की,
जो आलम इस्लाम में फैल जाए, तो यकीन जानिए कि हम में कोई बीमार ना होता। बस हमने अपनी असल की तरफ लौटना, गो टू द बेसिक, अपनी असल को मत भूलें। बहुत आगे निकल के खुदारा पलट कर देखिए, दुनिया ऐसी नहीं थी। लोग बोलते हैं दुनिया बदल गई, मैंने कहा नहीं, दुनिया नहीं बदली। क्या चांद की चांदनी बदल गई, सूरज की रोशनी बदल गई, क्या सुबह और शाम और रात बदल गया, दुरानिया बदल गया, क्या जो है सूरज अपने वक्त पर, सब कुछ वैसा ही है। क्या फूलों का तबस्सुम बदल गया, क्या कलियों की महक बदल गई, क्या चिड़ियों की चहक बदल, कुछ नहीं बदला, हम बदल गए हैं। इसलिए दुनिया बदली नज़र आती है। तो अपने आप को दोबारा बदल लीजिए, गो टू द बेसिक्स, अपनी असल की तरफ पलटिए। यकीन जानिए आपको तमानियत भी मिल जाएगी, सुकून भी मिल जाएगा, इलाज भी मिल जाएगा। बेशक बेशक। अब भी अगर ना समझे हम तो फिर हमसे बदनसीब कोई नहीं है। जी नाज़रीन, यकीनन आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके और कोई सवालात हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मैं अगले प्रोग्राम में जमील राठौर साहब से ज़रूर वो सवालात करूँगी, और देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम। और इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा अच्छा हमें आज जो भी इंफॉर्मेशंस दी और जो भी चीज़ें बताई, बहुत सारे लोगों को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह पाक उसका जज़ाए खैर दे, आपको सेहत अता फ़रमाए, आमीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, और जहाँ ये सना ख़्वानी शुरू करते हैं तो वहाँ पे बस एक समा बन जाता है। जहाँ भी हम दो सना पढ़ते हैं वहाँ पे हम उनकी आवाज़ में, उस कलाम में खो जाते हैं और हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं आप? ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या सुना रहे हैं आज आप? मैं एक नात आपके सामने। हुजूर हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ सब्ज़ गुंबद को मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह तैबा को बला से मेरे दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर
कुछ नहीं मुश्किल, बेशक हुजूर आप जो कह दे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो क्या बात है। जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। और मेरी नमाज़े जनाजा की यूं इमामत हो, मेरी नमाज़ जनाजा की यूं इमामत हो कि दो जहान का आका इमाम हो जाए, कि दो जहान का आका इमाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत जज्बात। कहते हैं कि जब आप दिल से कोई चीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो हम्द हो, चाहे वो नात हो, चाहे वो मुनाजात हो, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आपकी आवाज़ में आ जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत इस वक्त के लिहाज से जब वो लोग जो कि अपना रमज़ान मक्का में, मदीना में गुजारा करते थे और अब इस साल जो लोग नहीं जा सके, वहाँ पे हाज़िरी नहीं दे सके, उनके दिल बड़े तड़प रहे हैं जाने के लिए। और हम तो रमज़ान से पहले होकर आया करते थे। तो ये जो कलाम है ना इस वक्त, बस बिल्कुल हम सबके दिल की आवाज़ है कर रहा है सबके दिल कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, वाह। सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। काश अल्लाह पाक इस हमारी दुआ को कबूल फरमाए और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्क़े में हमें इस वक्त से निकाल दे जो कि मुश्किल वक्त पूरी दुनिया पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर पड़ा है। आमीन। हम लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि हम उन जगहों पर जा नहीं पा रहे जो कि हमारे लिए एक शर्फ़ होता है कि हम मक्का मदीना जाएं, वहाँ पे उम्रा अदा करें, नमाज़ें पढ़ें, सजदे करें। लेकिन कहते हैं कि जब अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं तो वो अपने सजदों की तौफ़ीक छीन लेते हैं इंसान से। तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको तौफ़ीक दे कि हम एक बार फिर उन्हीं रौनकों में, उन्हीं इबादतों में, उन्हीं गूंजती हुई अज़ानों में रमज़ान के रोज़े रखें जहाँ के लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है जहाँ जाने की। आमीन सुभान। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। जी चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक के किचन में हम मौजूद हैं इस वक्त और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर में मैं रमज़ान से पहले जो तैयारियां करती हूँ उनमें सबसे पहले मैं बनाती हूँ चटनियाँ, ताकि जब हम रमज़ान में अफ्तार करने बैठें तो जो हमारा चटोरापन है
वो भी पूरा हो। और चटनियाँ जो होती हैं, हम समझते हैं कि चटनियाँ सिर्फ हम इसलिए खाते हैं कि जी ये हमें मिर्चें पसंद हैं, हमें खट्टा पसंद है, या फिर इसलिए हम चटनियाँ खाते हैं कि जी ज़रा चटपटी होती हैं तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि असल वजह जो होती है चटनी की वो क्या होती है। चटनी में वो तमाम चीज़ें डलती हैं जो कि हमारे हाजमे के लिए, हमारे खाने को हज़म करने के लिए बेहतरीन साबित होती हैं, सिवाय मिर्चों के। अब ये मिर्चें हमारी मर्ज़ी है कि वो मिर्चें तो हमारी ज़बान के चटखारे हैं कि मिर्चें हम ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मिर्चों के भी अपने अलग फ़ायदे हैं, मतलब फ़वाइद हैं, लेकिन वो फ़ायदे बहुत ज़्यादा अगर आप मिर्ची खाते हैं तो वो फ़ायदे नुकसान में भी बदल सकते हैं। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी जो मैं घर में चटनियाँ बनाती हूँ, उनमें 3 चटनियाँ जो हैं वो हमारे घर के दस्तरखान पे, अफ्तार के दस्तरखान पे लाजमी होती हैं। और वो चटनियाँ हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हरी चटनी। कि हरी चटनी जो है पुदीने और धनिए की जो चटनी होती है वो हमारे घर में किस तरह से बनती है। यकीनन सब लोग वो चटनी बनाते हैं, सबके अपने अलग अलग तरीके होंगे और बहुत आम सी बात होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं वो चटनी किस तरह बनाती हूँ और मैं उसमें ऐसी क्या चीज़ डालती हूँ कि जिसकी वजह से वो चटनी जो है काली नहीं होती, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पुदीने की चटनियाँ काली हो जाती हैं। तो पहले मैं बनाऊँगी हरी चटनी। हरी चटनी के बाद मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी, जो कि लाल चटनी होती है। टमाटर की चटनी कैसे बनाती हूँ मैं, मेरे घर में जो है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है टमाटर की चटनी। और ये 2 चटनियाँ तो आम दिनों में भी हमारे घर में मौजूद होती हैं, हरी चटनी और लाल चटनी जो कि टमाटर की चटनी होती है। और तीसरी जो चटनी हमारे यहाँ अक्सर नहीं, मतलब नॉर्मल नहीं खाई जाती, अक्सर जब बनती है जब हम दही बड़े या हम छोले वगैरह बनाते हैं या पकौड़े कभी घर में बना लेते हैं तब बन जाती है, वरना वो चटनी पूरा साल हमारे घर में नहीं बनती, सिवाय रमज़ान के। सिर्फ रमज़ान में बनती है वो चटनी, और वो चटनी है इमली और खशखाश की चटनी। इमली और खशखाश की चटनी। इमली, आपको पता है कि इमली भी ठंडी होती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब हम रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा बेसन और छोले और चने की दाल और इस टाइप की चीज़ें जब हम खाते हैं, पकौड़े शकौड़े, तो ज़ाहिर है मैदे में गर्मी होती है, और गर्मी में भी रमज़ान आते हैं वैसे भी, तो वो जो इमली होती है वो ठंडी होती है, इसलिए इमली की तासीर ठंडी होती है, तो वो मैदे को ठंडक पहुंचाती है। अक्सर लोग इमली का शरबत भी बना के पीते हैं, हम भी बना के पीते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह इमली का शरबत बनाते हैं। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं आज हरी चटनी। हरी चटनी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं या मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। पुदीने की चटनी के लिए हमें चाहिए आधी गट्ठी धनिया, साफ़ हुआ कटा हुआ या फिर साबित भी चल जाएगा। आधी गट्ठी पुदीना, धुला हुआ अच्छी तरह, साफ़ हुआ, काट के रखना चाहें काट के, वैसे डालना चाहें साबुत भी डल सकता है क्योंकि ज़ाहिर चटनी बननी है। हमें चाहिए हरी मिर्चें छोटी वाली, मैं तो 4 से 5 डालती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्चें पसंद करती हूँ और चटनी का तो मकसद यही होता है कि चटपटी और मज़ेदार। लहसुन के जवे चाहिए हमें 6 से 7। इसके अलावा नींबू चाहिए, नींबू का रस ले लें, नींबू ले लें, 1 नींबू काफ़ी होगा। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए, ज़ीरा भून लीजिएगा, भुना हुआ ज़ीरा हो। इसके अलावा हमें चाहिए नमक और थोड़ा सा खोपरा जो कि हम इसमें डालेंगे ताकि इसका रंग ख़राब ना हो। अच्छा जी, अब हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें धनिया। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने आधी गट्ठी साफ़ करके और कटवा के रख लिया। वैसे नहीं भी कटवाएं आप, वैसे भी कर सकते हैं, चटनी तो बनी जानी है वैसे भी। और ये हम डालेंगे इसमें पुदीना। अच्छा, पुदीना जो है वो चूँकि काला करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो पुदीने की चटनी का, धनिया पुदीने की चटनी जो बनती है उसका कालापन दूर करने के लिए हम इसमें डालेंगे ये रहा खोपरा। खोपरा डालने से चटनी जो है वो काली नहीं होती है, तो हम इसमें 1 चमचा खोपरा डाल देंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि खोपरा बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना चटनी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ खोपरे का टेस्ट आएगा आपको। तो खोपरा इतना ही डालें जो कि चटनी को काला ना होने दे। वैसे तो खोपरे की चटनी अलग से भी बनती है, खोपरे की, लहसुन की और हरी मिर्चों की चटनी अलग बनती है।
अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन के जवे मैंने आपको बता दिए थे 6 से 7 ले लें। और हमारे पास चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कि ये करते हैं कि पिसा हुआ लहसुन भी डाल देते हैं। चूँकि हमारे पास पिसा हुआ लहसुन हर वक्त मौजूद होता है, तो आप वो पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा लहसुन की जो एक खुशबू और जो एक टेस्ट होता है वो रखे हुए पिसे हुए लहसुन का नहीं होता है। अच्छा जी, हमने ये भी डाल दिया। अब मिर्चें साबित हैं, मैंने कटवा ली थी, वैसे तो साबित मिर्चें डाल सकते हैं आप। अच्छा जी, ये हमने डाली हैं। अब इसमें हरी मिर्चें आ गई इसमें। ये हमने डाला इसमें भुना हुआ ज़ीरा। ज़ीरा भून के डालना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये क्योंकि मेरा चमचा छोटा है, ये 1 टीस्पून भी नहीं है, छोटा है, तो इसलिए मैं 2 डाली हूँ ताकि 1 टीस्पून हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली। अब हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस, ठीक है। और ये हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि आराम से ग्राइंड हो जाए। हाँ गया, उल्टा रख दिया माशाल्लाह। तो जी हमारी ये चटनी जो है ये तैयार हो गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, चटनी तैयार हो गई है, हरी चटनी हमारी। और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। जितना भी आप लोग नमक इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से नमक इसमें डालेंगे। ये देख लें आप, मेरी चटनी के कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। इसमें आपको ज़ीरा भी हल्का फुल्का पिसा हुआ कहीं साबित नज़र आ रहा है। इसमें आपको ये देखें लहसुन भी हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा पतली यानी कि बिल्कुल बारीक पिसी हुई चटनी नहीं खाती हूँ। तो जी चटनी हमारी हो गई है तैयार। जी आपने देखा हरी चटनी मैंने बना ली है और अब मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। और टमाटर की चटनी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर की चटनी में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। 2 अदद या 3 अदद टमाटर और थोड़ा सा तकरीबन आधी से आधी गट्ठी धनिया, आधी की आधी गट्ठी पुदीना, मिर्चें, हरी मिर्चें जितनी आप डालना चाहें, पसंद करना चाहें, नींबू का रस, कुटी हुई लाल मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा 1 चमचा तकरीबन और नमक। अच्छा जी, अब लाल चटनी का सामान हमने यहाँ रख लिया है अपने पास। लाल चटनी में हम डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा डाला हमने। इसमें दोनों मिर्चें डलती हैं, हरी मिर्चें भी डलती हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डलती हैं। मैं तो डालती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अब हमने डाली कुटी हुई लाल मिर्चें। अभी हमने डाली इसमें हरी मिर्चें, और ये हमने इसमें डाला अब टमाटर। अच्छा, बाज़ लोग इसमें प्याज भी डालते हैं इस चटनी में, लेकिन मैं प्याज नहीं डालती। प्याज इसलिए नहीं डालती क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और चटनी में से स्मेल आने लग जाती है। और टमाटर की चटनी जो है, वैसे अगर आपने 1 दिन खाने के लिए बनानी है तो आप उसमें प्याज डाल सकते हैं, और अगर आपने 2 से 3 दिन आप चाह रहे हैं चलाना तो फिर प्याज कभी मत डालिएगा क्योंकि स्मेल आ जाती है और ख़राब हो जाता है प्याज जल्दी। अच्छा, ये लहसुन जो है मैंने पिसवा लिया था अभी, क्योंकि मैंने कहा बार बार डालना पड़ेगा, तो ये लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा जी, लहसुन भी डाल दिया हमने, और अब हम डालेंगे इसमें पुदीना और धनिया।
मैं धनिया हमेशा डालती हूँ, बहुत सारे लोग धनिया इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुझे धनिया का टेस्ट भी अच्छा लगता है और धनिया वैसे भी अच्छा है, आपको पता है हाजमे के लिए पुदीना भी, धनिया भी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें आपको अगर ज़्यादा खट्टी चटनी चाहिए तो आप लेमन यानी कि लीमू का रस डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। वैसे टमाटर ख़ुद भी खट्टे होते हैं तो इसलिए ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, तो ये हमारी अब लाल टमाटर की चटनी भी तैयार हो चुकी है। ज़्यादा लाल नहीं होती है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें बहुत डाल दी है मैंने। तो आप ये नहीं कहने अरे ये लाल कहाँ है, ये तो ब्राउन कलर की है। तो जी रमज़ान में इन चटनियों का जो मज़ा है पकौड़ों के साथ, आहा हा हा हा, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। ये जी टमाटर की चटनी जो है ये भी हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। और अगर हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा खट्टी चाहिए तो आप उसमें खटास भी डाल सकते हैं, यानी कि नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो जी हमारी टमाटर की चटनी भी तैयार हो गई है। देखिए ये भी मैंने थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रखी है क्योंकि मज़ा आता है जब, हाय मज़ा, रमज़ान में रोज़े में जब चटनियाँ सामने आती हैं तो मुँह में ऐसा पानी आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर थोड़ी देर के बाद रोज़ा तो खुल ही जाएगा और ये चटनियों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे हम भी, और आप भी। आपके पास तो बहुत टाइम है, तो 5-5 मिनट में बनने वाली चीज़ें हैं। ये तो मैं इतना एहतमाम करती हूँ, आप लोगों के लिए सजाती हूँ ये ट्रेज़ वगैरह, वरना घर में तो ये चीज़ उठाई डाली और बन गई ये गर्र करके चटनी तैयार। तो जी दूसरी टमाटर की चटनी भी हमारी तैयार हो गई है और अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। उसमें थोड़ी सी मेहनत है। आपने देखा टमाटर की चटनी मैंने बना ली है और अब बारी आ गई है इमली की मीठी चटनी बनाने की, इमली और खशखाश की मीठी चटनी। और मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ इस वक्त, कि अगर आपको नींद नहीं आती, रात भर आप जागते हैं और आप ये इमली की खशखाश वाली चटनी खाएं तो आपको यकीनन नींद आएगी, क्योंकि खशखाश जो होती है उससे नींद आती है। वैसे भी आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि अगर आपको नींद नहीं आती है और आपको प्रॉब्लम है तो बजाय नींद की गोलियां खाने के आप 1 चमचा खशखाश दही में डाल के, 2 चमचा खशखाश दही में डाल के उसको मिक्स करके और खा लें। आपको थोड़ी देर बाद ऐसी नींद आएगी कि मज़े से सोएंगे आप। तो जी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जी इमली की चटनी के लिए पहले आपने इमली, जैसे मैंने तो 1 प्याली इमली ली है, लेकिन वैसे मैं ज़्यादा जब घर में बनाती हूँ तो और ज़्यादा इमली लेती हूँ। तो जितनी आपको चटनी बनानी है उसके हिसाब से आपने इमली लेनी है। और इसमें जो होता है, इसमें किसी और चीज़ का इतना ज़्यादा हिसाब किताब नहीं होता। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालते हैं हम, चीनी जितनी आप लोग खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, उतनी ही डलती है। खशखाश हाँ अलबत्ता आप कम से कम, अगर आप 1 पाव इमली की चटनी बना रहे हैं तो खशखाश कम से कम आपने 3 से 4 टीस्पून डालना है, ठीक है। और ज़ीरा जो है 1 टीस्पून डालना है। और 1 पाव की चटनी, 1 पाव इमली की चटनी की बात कर रही हूँ मैं। और ज़ीरा जो है आपने 1 टीस्पून डालना है। खशखाश जो है आपने 3 से 4 टीस्पून डालनी है। और पिसी हुई दालचीनी जो है वो आपने आधी से भी कम चमची डालनी है, ठीक है। और कुटी हुई मिर्चें लाल, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी डालें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमली की चटनी बनाने के लिए आपने इमली को भिगो देना है गर्म पानी में, ठीक है। जब इमली गर्म पानी में भिगो देंगे आप अच्छी तरह, उसको छान के, सबको ही आता है कि किस तरह उसको पका भी सकते हैं, पका के निकालना होता है। खैर मैं तो बाद में पकाती हूँ। तो जी इमली की चटनी, क्योंकि ऐसा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इमली की चटनी को आप भिगो कर रख दें गर्म पानी में। उसके बाद अच्छी तरह हाथ से मसल के उसके बीज और वो जो भी उसके मवाद होता है वो सारा निकाल दें। और सिर्फ जो चटनी गाढ़ी जो रह जाती है उसको आप चूल्हे पे पकाने के लिए चढ़ा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप चटनी इमली को जो है पानी में डालें और पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दें। जब पानी पकता रहेगा खुद ब खुद इमली का जितना भी रस है वो निकलता रहेगा, गिटलियाँ और जो उसके छिलके विलके हैं वो सब आप
अलग कर दीजिएगा और उसको छान लीजिएगा। नहीं भी छाने तो हाथ से भी आप उसको उठा के अलग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है ये चीज़ तैयार कर ली थी पहले ही, क्योंकि टाइम नहीं था, इस वजह से इमली को मैंने छान वान के उसका पानी निकाल लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि पानी वगैरह निकालने के बाद क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमली की चटनी को पकाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमली की चटनी को पकाएंगे नहीं तो आपका ये गला ख़राब करेगी, क्योंकि कच्ची इमली हमेशा गला ख़राब करती है। तो इमली की चटनी को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी आइए मैं आपको बताती हूँ कि इमली की चटनी में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। इमली 1 प्याली, चीनी और शुगर जितनी आप डालना चाहें। इसके अलावा हमें चाहिए कम से कम आधी चमची पिसी हुई दालचीनी, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा और खसखस। ये है खसखस, ये है भुना हुआ ज़ीरा, ये है कुटी हुई लाल मिर्चें और ये है पिसी हुई दालचीनी, ये है इमली और ये है शुगर। अब हम बनाने लगे हैं इमली की चटनी। इंग्रेडिएंट्स जो हैं इमली की चटनी के वो आपने देख लिए हैं। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले इसमें हमने डालना है, गरम कर लेना है फ्राइंग पैन और इसमें हमने डालनी है खसखस। 1 चमचा, 2 चमचा और ये 3 चमचा मैंने डाली है खसखस। और बहुत ज़्यादा देर तक खसखस को नहीं रखना है। ये हमने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। ज़्यादा देर तक खसखस को नहीं रखना है क्योंकि जल जाएगी। हल्का सा इसको जल्दी से बस भूनना है। ये आप देख रहे हैं खसखस और ज़ीरा, ये मैं भून रही हूँ। जब आप खसखस भूनेंगे तो आपको बड़ी प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आएगी खसखस के भूनने की। ठीक है, अच्छा मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैंने पहले ही पानी निकाल के रख लिया है उसका, इमली का। अच्छा इसमें हम डाल देंगे, ये मिर्चें भी डाल देंगे। ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी हमने। इमली का पानी मैंने निकाल के रख लिया था। अब ये खसखस भून गई है, ये देखें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये इमली का पानी। आपको बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी जब आप ये बना रहे होंगे, बड़े मज़े की खुशबू आएगी। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। ये हमने डाला पानी। और अब हम इसमें डालेंगे, मैं आप लोगों को, अच्छा हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पिसा हुआ लहसुन नहीं डालते, मैं भी नहीं डालती। लेकिन अभी मुझे मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन भी इसमें डाल देते हैं, टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाएगा। मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया, लेकिन आप पिसा हुआ लहसुन ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये है दालचीनी का पाउडर। आप घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी मिलता है दालचीनी पाउडर। ये आपने दालचीनी का पाउडर डाला है इसमें। और ये आ गई अब चीनी, इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी उतनी ही डालनी है आपने जितनी आप चीनी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और ये आप देखें कि ये अब पकना शुरू हो गई है। मीठी इमली की चटनी बन रही है। इसको हमने गाढ़े होने तक पकाना है। जितना गाढ़ा भी आपको पसंद है, आप लोग ज़रा पतली खाना पसंद करते हैं तो पतली रखें, अगर ज़रा गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग गाढ़ी रखें। तो मैं तो थोड़ा सा ज़रा इसको गाढ़ा ही बनाती हूँ। तो देखें इसमें से धुआं उठना बंद हो गया है तकरीबन। जब आप फ़ौरन डालते हैं गरम गरम कोई चीज़, इसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो है ये देखें, ये इतनी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पकाना बहुत ज़रूरी है इमली को, वरना इमली जो है वो गला आपका पकड़ लेगी, रोज़े बर्बाद होंगे फिर आपके। अब हम इसको निकाल लेंगे
और आपके सामने पेश करेंगे मज़ेदार चटनियाँ। टैडन रमज़ान की फेवरेट चटनियाँ, रमज़ान की अफ्तार की ज़रूरत चटनियाँ, जो कि पकौड़ों के साथ, कबाबों के साथ, किसी चीज़ के भी साथ, दही बड़े के साथ, छोलों के साथ, चने की दाल के साथ आप लोग खा सकते हैं। तो जी आइए देखते हैं कि क्या खूबसूरत लग रही हैं हमारी चटनियाँ। चुटकी बजा के पहुँचते हैं चटनियों के पास। जी तो ये तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और हमने इनको बहुत ही खूबसूरती से सजा भी दिया है। और अब ये हम इसमें डालेंगे स्पून और हम इसको अब ढक देंगे। वैसे तो ये मैंने अभी इस वक्त जो प्रेजेंटेशन इनकी की है वो आप लोगों के देखने के लिए की है, लेकिन इनको जो है कांच की बॉटल्स में अगर आप रखेंगे तो ये जो इमली की चटनी तो काफ़ी दिन चल जाएगी। हाँ जी, यकीनन आपको मेरी ये बनाई हुई तीनों चटनियाँ पसंद आई होंगी। आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। खासकर इमली की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो इमली की मीठी चटनी है, और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और अल्लाह मियाँ हम सब के रिस्क में बरकत दे। इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हम सबको हर तरह की माशी परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और सबके घरों में बरकतें और रहमतें नाज़िल करे। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो वजीफ़ा है वो इंतहाई अहम है। अक्सर वो लोग कि जो परेशान रहते हैं रोज़गार के हवाले से, खैर व बरकत के मामलात नहीं होते, घर के अंदर तंगी का मामला रहता है, परेशानी रहती है, बेबरकती रहती है, उनके लिए है एक तो ये कि सबसे पहले आप नमाज़ों के पाबंद रहें, दूसरा बावज़ू रहें, तीसरा आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दो इस्म हैं उनकी आपको कसरत करनी है। वह है या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या मालिकू या रज़्ज़ाकू की आपको कसरत करनी है। घर में खैर व बरकत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी नुस्खा है, वो है सूरतुल बकरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, हदीस का मफ़हूम है कि उस घर में खैर व बरकत होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में खैर व बरकत हो, तंगी ख़त्म हो, मुआशी मामलात बेहतर हों, तो सूरह बकरा की कसरत कीजिए। अल्लाह ताला या मालिक या रज़्ज़ाक़ जो अल्लाह के नाम है, अस्माउल हुस्ना की बरकत से, सूरह बकरा की बरकत से अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए और हमारे रिज़्क़ की तंगी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। यकीनन आप लोगों को मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहें, मेरी जो गलतियां हैं उनको सुधारते रहें, मुझे मशवरे देते रहें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, अच्छे कमेंट्स का। और अगर आप मुझे कोई मशवरा भी देना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलती की है या मुझे इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए था, तो आप लोग बहुत आराम से मुझे मशवरा दे सकते हैं। लेकिन बस अल्फाज का चुनाव खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बात चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अगर लहजा मोहब्बत का हो, अल्फाज मोहब्बत वाले हों, तो आपको बुरी नहीं लगती। लेकिन बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर लहजा अच्छा नहीं है, अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, अल्फाज का इंतखाब अच्छा नहीं है, तो वो बात आपके ना दिल पे लगती है ना आपके दिमाग में समाती है, बस गुस्से में आपको लेकर आती है। तो जी इंजॉय करें। मैंने आपको आज जो भी पकाना बनाना चटनियाँ बनानी सिखाई हैं घर में, वो चटनियाँ वैसे आप लोग बनाते होंगे, लेकिन बनाएं, अपने घर वालों को पेश करें। और अफ्तार का टाइम कुछ ही देर में हो जाएगा, तो आप लोग भी अफ्तार करें ताकि मैं भी आराम से अफ्तार कर सकूं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे
कि मैंने जो आपको रेसिपीज़ बताई हैं वो अच्छी नहीं है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि भाई ये अच्छी नहीं थी, हमने बनाया हमें अच्छा नहीं लगा। बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमको जो है इस रमज़ान में इनकी इबादतों का, तिलावतों का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस यही कहूँगी आपसे कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपके बड़ा मुझ पर जो है वो एक बड़ा एहसान होगा क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैंने इससे पहले जितनी कुछ अपनी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने अपने घर आप लोगों को दिखाया और आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत शौक़ से देखी मेरी वीडियोस। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा, क्या करें, उनकी अपनी सोच है, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह से लोगों को हिदायत दे। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं कोई वैसे लोग हम लोगों को बहुत बोलते हैं कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, कभी ड्रामों में आ जाते हैं, कभी सर पर दुपट्टा लेकर रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं, कभी नाते पढ़ने लग जाते हैं। तो भाई हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है, हम काम भी करते हैं क्योंकि टीवी पे आना हमारा काम है और अगर हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो ये भी हमारा काम है। तो ये हम अपने काम की तरह करते हैं, इबादत हम अपने लिए करते हैं, अपने अल्लाह के लिए करते हैं। और हाँ, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो सर पे दुपट्टा लेना तो लाजमी हो जाता है। लेकिन मैंने अब आप लोगों के भी मैं बताऊंगी कि मैंने आप लोगों को भी नोट किया है कि आप लोग दूसरी वीडियोस जो है वो तो बड़े शौक़ से देखते हैं, मिलियन व्यूज़ आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, लेकिन जब अल्लाह की बात करें, इस्लाम का कोई प्रोग्राम डालें, इस्लामी वीडियोस डालें तो आप लोगों के व्यूज़ इतने कम होते हैं। मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ कि भाई ये क्या बात हुई, ये क्यों लोग नहीं देख रहे। क्योंकि हम तो अपने दिल से करते हैं हर काम और मेहनत से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। और ये ट्रांसमिशन करने का भी देखें, इस ट्रांसमिशन में जिस तरह दूसरी ट्रांसमिशन में लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक अपना टाइम पूरा एक महीने का, और लाइव ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल होती है। लाइव ट्रांसमिशन में आपका दिमाग बिल्कुल जाग रहा होता है, कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत काम हो रहा होता है, हर इंसान मेहनत कर रहा होता है उधर, और इसलिए सबको वहाँ पे बहुत पैसा भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और ये काम ही ऐसा है, लाइव ट्रांसमिशन करना, इतने घंटे लंबी ट्रांसमिशन होती है। मैं भी रोज़े के साथ लंबी ट्रांसमिशन करती थी, मुझे लग पता जाता था। लेकिन यूट्यूब पे मेरे घर में अगर मैं ये ट्रांसमिशन कर रही हूँ जहाँ मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है, कोई चैनल नहीं है मेरे पास, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैं अपने दिल से कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी से ये ट्रांसमिशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस साल भी मेरा आप लोगों से वही ताल्लुक़ रहे जो हर साल रहता है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस साल भी अल्लाह पाक का ज़िक्र उसी तरह करती रहूँ जिस तरह मैं पिछले सालों में करती रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि घर में बैठ के सिर्फ़ इबादत करना, कुरान पाक पढ़ना, तिलावत करना, ये हमारे अपने लिए होता है कि हम अपने लिए सवाब कमा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। लेकिन जब हम कोई अच्छी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो फिर वो सदका जारिया बन जाती है। तो मेरे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अगर कोई अच्छी बात आप तक पहुंचती है तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि उसको मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए सदका जारिया बना दे। और अगर मेरे प्रोग्राम के तवस्सुस से किसी और के ज़रिए ये बात आप तक पहुँचती है तो अल्लाह पाक इसका अजर सवाब उनको भी दे, मुझको भी दे, आप लोगों को भी दे। और अगर आप लोग मेरा प्रोग्राम शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लोगों को आगे भेजते हैं तो यकीनन उन लोगों तक भी वो बात पहुँचती है, तो इस सदका जारिया में आप लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इस ट्रांसमिशन को, इसमें की हुई तमाम बातों को, इसमें की हुई तमाम इबादत को, ज़िक्र को, खैर को, हम्दो सना को, मुनाजात को अपने बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम ये पूरा रमज़ान इसी तरह ये ट्रांसमिशन करें और आप तक हम ये तमाम अल्लाह की जो मैसेजेस हैं, बातें हैं, वो पहुंचाते रहें। आमीन सुम आमीन। अब चलती हूँ, अफ्तार का टाइम हो रहा है, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर, अफ्तार करते हैं चल के। थैंक यू सो मच। और देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल और देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions.
मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन